बकरा मेरे कंधे पे मुँह रख के मेरे सहारे खड़ा था। मैं बकरे को हाथ रख के उसके सहारे खड़ा था। कैफ़ियत तो उधर बहुत गमगीन माहौल हो गया। क्या मेरे जिस्म में जान ही नहीं रही, मेरा जिस्म सारा निढाल हो गया तब जब बकरा सेल किया। आपको कभी भूलेगा नहीं मेरे ख्याल से। मुझे क्या सारी दुनिया को नहीं भूलेगा, पूरी दुनिया में मेरी शक्ल चली गई है इस बकरे की वजह से। तो मेरी फैमिली कभी-कभी मेरे पास आके बैठती थी, वो देखती थी सारा सीन कि मैं हाथों से प्यार कर रहा हूँ। इसकी टाँगें भी दबाता था रात को, क्योंकि इसका वज़न बहुत ज़्यादा हो चुका था। ये चेयर्स लगी हैं, यहाँ आके बैठता हूँ, 5-6 घंटे बैठता हूँ, उसे देखता हूँ, आंसू बहाता हूँ, घर चला जाता हूँ। इसके हिसाब से मैं गिले-शिकवे करता था, लेकिन वो ऐसी वफ़ा कर गया कि मैं हर चीज़ भूल गया हूँ। ये इसका नाम मैंने भोला रखा था। ये भोला इसलिए इसका नाम रखा था कि इसको जितनी खुराक दो उतनी खुराक लेता जाता था। बस मैं मुँह से कहता था कि तुम्हें पता हो ना इसका क्या रेट है, सारे जानवरों का बच्चा-कुचा इसे मैं खिला देता था, ये आराम से खा लेता था, इसलिए इसका नाम मैंने भोला रखा था। इधर रुक ही नहीं रहे, तो आप कह रही हैं कभी आंसू निकलते हैं, आंसू तो ख़त्म हो गए हैं अब तो बस अंदर ही रोता है, आँखें नहीं रोती, पानी नहीं है आँखों में। इसको क्या खिलाते थे आप? इसको मक्खन, देसी घी, दूध, दही, मुरब्बे, बादाम वगैरह। अच्छा, ये बताएँ कि आपको उस दिन पता चला कि बकरा आपसे इतनी मोहब्बत करता है या उससे पहले भी आपको पता था? पहले कम पता था, लेकिन सही पता तो तभी चला ना जब मैंने उसके कान में कुछ कहा। उससे पहले भी पता था, लेकिन इस हद तक नहीं पता था। आपने उसके कान में क्या कहा? उसके कान में मैंने यही कहा, जब मैंने उसके पैसे पकड़े हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए। तो मैंने उससे कहा कि देखो मैंने आपके पैसे ले लिए हैं, तो खुदारा मुझे माफ़ कर देना। आपने कितने पैसे लिए उसके? 8 लाख। तो जब आपने उसके पैसे लिए, वो बकरे ने आपसे मोहब्बत का इज़हार किया, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे नहीं बेचना चाहिए? बिल्कुल लगा, लेकिन मैंने अपना कुर्बानी का छतरा घर में तैयार किया हुआ था। बकरे तो मैं ज़्यादा तैयार करता हूँ, लेकिन जिसकी नीयत की थी कुर्बानी की, ज़ाहिर बात है मैंने उसके कुर्बानी करना था ना। वो सेल की नीयत का ही था। जी, जी, सेल की नीयत का था। लेकिन जब आपको पता है कि इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत का इज़हार इंसान भी करे तो वो भी अपनाहियत यानी क्या हो जाती है। तो ये इसको आपने कब से पालना शुरू किया था? ये 1 साल कुछ दिन से मेरे पास है। ये स्पेशल आपने इसकी खुराक रखी थी या जैसे बाकी जानवर आपके पास होते हैं उसी तरह की खुराक थी? खुराक तो इसकी सेम थी, लेकिन खुराक थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि ये काफ़ी वेट में था। लेकिन हाथों का प्यार ज़्यादा दिया इसे, क्योंकि ये खुद प्यार ज़्यादा लेता था। इसको क्या खिलाते थे आप? इसको मक्खन, देसी घी, दूध, दही, मुरब्बे, बादाम वगैरह। तो जब आप बकरे को सेल कर रहे थे तो आपको क्या फ़ील हो रहा था जब आपने सेल किया? उस वक़्त आपकी क्या कैफ़ियत थी? कैफ़ियत क्या, मेरे जिस्म में जान ही नहीं रही, मेरा जिस्म सारा निढाल हो गया तब जब बकरा सेल किया। बकरा मेरे कंधे पे मुँह रख के मेरे सहारे खड़ा था। मैं बकरे को हाथ रख के उसके सहारे खड़ा था। कैफ़ियत तो उधर बहुत गमगीन माहौल हो गया। जब आप दोनों एक-दूसरे का सहारा थे तो आपने सहारा क्यों बेचा? ज़ाहिर बात है, जानवर है, उसकी भी एक लिमिट होती है। 300 किलो वज़न था, 2.5 साल उसकी एज हो गई थी। अगर मैं उसको वापस लेके आऊँ तो 1 साल चलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाना था। अभी जब आपको याद आती है उसकी, कुछ यादें ऐसी होती हैं कि आपके पास उसकी मख़सूस यादें कौन-सी हैं? जब आप याद करते हैं तो आपको कैसा लगता है? जो उसके साथ मैंने गिले-शिकवे किए हैं अकेले बैठ के, कि देखो सारे छोड़ गए हैं तुम्हारी वजह से, हर बंदा तुमसे, जो भी मेरा दोस्त आता है मैं इधर ही मिलता हूँ, वो दोबारा आता ही नहीं है। इसके हिसाब से मैं गिले-शिकवे करता था, लेकिन वो ऐसी वफ़ा कर गया कि मैं हर चीज़ भूल गया हूँ। हाँ, वफ़ा के साथ-साथ आपको माशाल्लाह इतना वायरल कर गए हैं वो वाला बकरा कि आपको कभी भूलेगा नहीं मेरे ख़्याल से। मुझे क्या सारी दुनिया को नहीं भूलेगा, पूरी दुनिया में मेरी शक्ल चली गई है इस बकरे की वजह से। इसलिए तो मैं लोगों को कहता हूँ कि ये शौक़ करें, ये ऐसा शौक़ है। देखें, मुझे इतनी इज़्ज़त मैंने सारी ज़िंदगी सोचा भी नहीं था। इतने तो बड़े मुकाबले होते हैं, उन लोगों को इतनी इज़्ज़त नहीं मिलती। मेरा एक बकरा मुझे कहाँ से कहाँ ले गया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तो आपकी फ़ैमिली की भी इसके साथ कैसी मोहब्बत थी? मेरी फ़ैमिली की मोहब्बत थी बहुत ज़्यादा। मैं तो ज़्यादा सुबह से लेकर रात 1 बजे तक इधर ही रहता हूँ। इतना टाइम देता था, तो मेरी फ़ैमिली कभी-कभी मेरे पास आके बैठती थी, वो देखती थी सारा सीन कि मैं हाथों से प्यार कर रहा हूँ। इसकी टाँगें भी दबाता था रात को, क्योंकि इसका वज़न बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो मेरी फ़ैमिली का बहुत किरदार है इसमें। अच्छा, लोगों ने जब जानवर पाले होते हैं तो उनके कुछ डिफरेंट नाम रखते हैं। आपने भी कुछ ऐसा नाम रखा था? ये इसका नाम मैंने भोला रखा था। ये भोला इसलिए इसका नाम रखा था कि इसको जितनी खुराक दो उतनी खुराक लेता जाता था। बस मैं मुँह से कहता था कि तुम्हें पता हो ना इसका क्या रेट है, सारे जानवरों का बच्चा-कुचा इसे मैं खिला देता था। ये आराम से खा लेता था, इसलिए इसका नाम मैंने भोला रखा था। हाँ, वाक़ई बोला था तो आपसे दूर हो गया ना। कभी आपको याद आती है उसकी? याद जहाँ बैठी हैं, आज इतने दिन हो गए हैं, किसी और जानवर को अभी तक जगह नहीं दी। ये चेयर पे बैठता हूँ, उसकी तस्वीरों को देखता हूँ, उसी तरह उसे प्यार करता हूँ, तस्वीरों को चूमता हूँ, कपड़े के साथ साफ़ करता हूँ। यही फीलिंग होती है मुझे कि मेरे पास है।